आपको मेरे YouTube चैनल के भी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, इसको समझने के लिए आपको तीन चीजें समझना जरूरी है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ क्लास की टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी है। 2 दिन से क्लास में क्या है अलग टाइमिंग पे डाल रहा हूँ, जो कि आपकी टाइमिंग होगी दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में यूट्यूब पे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। और कौन कौन से बार को आएगी? मंडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड संडे को। ऑलमोस्ट सभी दिन होंगी और जो बचे हुए दिन है उन दिनों में क्या होगी, सेम इसी टाइम पे 11th की क्लास अपलोड हो जाएगी। देखिए, अब मैं क्या बता रहा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको अच्छी तरह से पता है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की तरफ जाती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण दूर की तरफ जाता है। आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पास की तरफ आता है। आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, माइनस हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब देखो, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इस चीज में आप 2 चीजें आपको हर जगह यूज होगी। एक तो होगा विद्युत क्षेत्र, एक तो यूज होगा आपके विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और एक आपके यूज होगा क्षेत्रफल सदिश। आपको अच्छी तरह से पता है विद्युत क्षेत्र तो आप अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आए वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इससे पहले वाली वीडियो है, 2-3 वीडियो पहले, उसमें देख लेना, लेक्चर में विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश को आप किससे व्यक्त करोगे? देखो, क्षेत्रफल सदिश का मतलब आपको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। लगभग केस में आपको लंबवत मिलेगा, 1-2 केस होते हैं जिसमें लंबवत नहीं होता। बाकी क्षेत्रफल सदिश को आप हमेशा लंबवत के रूप में गिनते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब आप क्या है, लंबवत के रूप में समझ सकते हैं। क्लियर है? देखो, मैं फिर समझा देता हूँ। इस टॉपिक में आप 2 चीजों का यूज करोगे, एक तो विद्युत क्षेत्र का और एक क्षेत्रफल सदिश का। विद्युत क्षेत्र आप अच्छी तरह से जानते हो। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या है, किसी भी चीज से 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है। ये है, इससे मैंने इस पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये अपने आप में क्या है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। देखो, अब क्या करना है, मैंने ये क्या 3 डायग्राम बनाए हुए हैं। ये क्या, कोई भी एक प्लेट है, इसमें से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा? आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। आपने ये अभी मैं बता के गया हूँ कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होगा, किसी भी चीज के लंबवत होता है। तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा? देखो, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा, ये कोई भी के इसके जैसे प्लेट है, ठीक है, सेम इसके तरह है, ये प्लेट है, ठीक है। अब इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कुछ इस तरह से आएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, लंबवत होता है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कुछ इस तरह से आएगा क्षेत्रफल सदिश। देखिए, ये कोई भी प्लेट है, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश निकालना, तो इसके लंबवत सीधी सी बात है कि ये है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत इस तरफ आएगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसका एस सदिश होगा। देखो, कुछ भी नहीं है, कोई भी एक प्लेट मानोगे, उसको विद्युत क्षेत्र को जा रहे हो, विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में है प्लेट के, ठीक है, इधर है विद्युत क्षेत्र। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके लंबवत यदि मैं रखूं तो ये प्लेट कुछ इस तरह से रखिए, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये होगा। अर्थात क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा। अब ये है, अब इसमें से आपको अच्छी तरह से पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजर ही नहीं रही है, क्योंकि अब मैंने इसको क्या कर दिया, बॉल के रूप में इसको यूं रख दिया, ठीक है। इसको जब मैं यूं रखूंगा तो अब इसके लंबवत विद्युत, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कुछ इस तरह आएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पहले तो क्या था, मैंने इसको यूं रख दिया था, तो जब इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कितना था, ऐसे था।
अब मैंने इसको क्या कर दिया, एकदम सीधा रख दिया। अब मैंने जब इसको एकदम सीधा रखा तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कुछ ऐसा आएगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, अर्थात इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कितना होगा, ऐसे होगा, एस सदिश होगा। ठीक है, यहां से जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अब मैंने इस डायग्राम को क्या कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया। तो अब मैं जब इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश निकालूंगा तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि कुछ, देखो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने रोटेट कर दिया तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि ये क्या है, ऐसे है, ऐसे है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। देखो विद्युत क्षेत्र इस तरफ, और इसके अनुसार आपने कुछ ऐसे किया हुआ है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, अर्थात क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, इस दिशा में आएगा। अर्थात ये कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब देखो इसके लंबवत विद्युत, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश एस सदिश दिशा में है। ठीक है, मतलब इस केस की बात करो, फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस ए की। ठीक है, मतलब फाई इज इक्वल टू फ्लक्स का फॉर्मूला, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कोस थीटा। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और कोस थीटा। अब आप इसको यू भी लिख सकते हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि ई सदिश डॉट एस सदिश भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है ए सदिश डॉट बी सदिश किसके इक्वल होते हैं, ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। अर्थात ई एस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ई सदिश डॉट एस सदिश भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें आओ, मैंने कहा था ये प्लेट है। ठीक है, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश यूं है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है क्षेत्रफल सदिश। जब भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है, मतलब ई सदिश क्या होगा, इसमें थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि लंबवत क्षेत्रफल सदिश लंबवत है इस दिशा में। ठीक है, थीटा का मान क्या आएगा इस दिशा में, 0 आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश है, मतलब ई सदिश किसके समानांतर है, ई सदिश मैं इधर ही लिख देता हूं। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, और ये केस थर्ड है। केस थर्ड जनरल केस है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट। अब देखो यहां इसकी दिशा में क्षेत्रफल सदिश है, क्योंकि यूं था, ये प्लेट यूं रखी थी। ठीक है, यूं प्लेट मतलब इसके क्षेत्रफल सदिश यूं लंबवत, विद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल सदिश भी इधर, मतलब ई सदिश किसके समानांतर है, एस सदिश के, मतलब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ई एस कोस थीटा विद्युत फ्लक्स का, तो थीटा 0 तो कोस 0 1, अर्थात फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एस आ जाएगा। अर्थात केस फर्स्ट की स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अर्थात फाई इज इक्वल टू क्या आता है इस स्थिति में, ई एस आता है। विद्युत फ्लक्स का मान इस स्थिति में क्या आएगा, अधिकतम आएगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने प्लेट यूं रख दी, प्लेट यूं रख दी, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश कुछ इस तरह से होगा, क्षेत्रफल सदिश कुछ इस तरह से होगा। अर्थात लंबवत है, विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर। तो केस सेकंड के लिए आप क्या करोगे, केस सेकंड के लिए विद्युत क्षेत्र इधर है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश इधर, तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो अर्थात क्षेत्रफल सदिश अलग दिशा में है, 90 डिग्री एंगल पे है, तो थीटा ई सदिश किससे है, लंबवत है, एस सदिश से। ठीक है, क्योंकि ई सदिश विद्युत क्षेत्र इस तरफ, एस सदिश ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों की दिशाएं क्या है, आपस में एक दूसरे के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, एस सदिश ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, ई सदिश लंबवत होगा, अर्थात थीटा क्या होगा, 90 cos 90 0, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, इस स्थिति में न्यूनतम होता है, अर्थात
फाई का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है, हमें मिनिमम प्राप्त होता है जब हम एक समतल में रख देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, एक तरह से ये एक समतल है। ठीक है, सीधा है, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्रफल सदिश तो कुछ इस तरह से होगा। अब देखो आगे अगला केस। अब मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से कर दिया। अब इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश आपको अच्छी तरह से पता है, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस स्थिति में केस क्या बनेगा, एक केस बनेगा जो कि जनरल केस होता है, फाई इक्वल टू ES cos थीटा या फाई इक्वल टू E सदिश डॉट S सदिश। अब आपको अच्छी तरह से पता है, फिर बता देता हूँ। देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या था, कोई भी हमने प्लेट ली थी। ठीक है, प्लेट थी, ये कुछ प्लेट थी, इसके लंबवत विद्युत क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ऐसे होगा। विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में, तो फाई का मान क्या आ गया था, मैक्सिमम आ गया था, ES आ गया था, क्योंकि E सदिश समानांतर किसके था, S सदिश के। सेकंड केस हमने यूं रख दिया, तो इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश यूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यूं जा रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यूं जा रहा है, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 cos 90 0, फाई की वैल्यू 0। अब मैंने क्या कर दिया, इसको कुछ रोटेट कर दिया ऐसे। अब मैं इसको जब रोटेट करूंगा तो क्षेत्रफल सदिश कुछ इस दिशा में ये देखिए। ठीक है, इस दिशा में, तो थीटा की एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा, जो कि क्या है, इसका जनरल केस है। अब यदि आप इसको और लिखना चाहो डेफिनेशन के रूप में, तो यहाँ इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हो कि गणितीय रूप से विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखो, फाई इक्वल टू E सदिश डॉट S सदिश है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, S सदिश है, E सदिश विद्युत क्षेत्र है, इसका जब अदिश गुणनफल करोगे क्या आएगा, cos थीटा आएगा। E सदिश डॉट S सदिश को क्या आपने 11th में पढ़ा हुआ है, A सदिश डॉट B सदिश क्या होता है, AB cos थीटा होता है, अर्थात ये चीज आपने पढ़ी हुई है। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, 3 केस लिए, ये केस तो जनरल है, इससे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, ये 2 केस और ले ली। अब मैं एक छोटा सा केस और ले रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक का समापन होगा। मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक सिस्टम मान लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम मान लिया। अब मेरे को इसके अंदर के पता करने के, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है और इसके अंदर क्षेत्रफल सदिश कितना है, तो इसके अंदर नापना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक छोटा सा एक पार्ट ले लेता हूँ, इसका ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब जब ये छोटा सा पार्ट है, मेरे को विद्युत क्षेत्र भी याद करना है, इसमें क्षेत्रफल सदिश भी याद करना है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि विद्युत क्षेत्र तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें मेरे को क्या करना है, क्षेत्रफल सदिश भी याद करना है। अब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र इस तरह से। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, देखो, या आप सिंपल केस में याद करो, तो चलो कोई छोटा सा मत मानो, आप पूरा मान लो। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, क्योंकि एक निकाय डेटामेट है, मतलब विद्युत क्षेत्र कुछ इस दिशा में होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश अब आपको देखो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसके लंबवत तो विद्युत क्षेत्रफल सदिश कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, ऐसा आएगा, मतलब इसमें क्षेत्रफल सदिश क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो इन दोनों के मध्य कोण कौन सा बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने इसका, तो क्या होगा, फाई इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, मतलब छोटा सा फ्लक्स निकाला है इसका, तो d फाई इक्वल टू E सदिश डॉट ds सदिश। ठीक है, E ds क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल, d फाई क्या है, छोटा सा फ्लक्स,
मैंने यहाँ कोई भी क्या मान लिया, एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। इसका मेरे को याद करना है फ्लक्स, तो इसके मेरे को अच्छी तरह से पता है, ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ना ऐसे है ना ऐसे, कुछ इस तरह से है, तो इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश कुछ ऐसा होगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत तो है नहीं, ठीक है। तो इसका एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो छोटा सा फ्लक्स याद करने के लिए आपने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, वो क्या गया, ई डी एस कोस थीटा, तो डी फाई क्या आ जाएगा, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जब दोनों क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, जब क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं, मैं फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया था प्लेट के कारण, वहां फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। जब दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में ऐसे लंबवत है, तो थीटा का मान क्या आता है, 0 आता है, अर्थात फ्लक्स न्यूनतम होता है। और जनरल केस में आपके होते हैं, ठीक है, ई एस कोस थीटा, या फिर इस केस में माना तो ई डॉट डी एस कोस थीटा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर नई नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।